जैन सर, आपकी उपस्थिति यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा दिल्ली को जितनी जरूरत है। बीजेपी ये कह रही है कि पानी हरियाणा आपको जरूरत से ज्यादा दे रहा है, आप बर्बाद कर रहे हैं, आप ठीक से उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से पानी का संकट यहां पर हो रहा है। और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर आरोप लगा रही है कि इन दोनों के कारण दिल्ली वासी प्यासे हैं। सर, आप ये समझाइए कि कितने पानी की दिल्ली को जरूरत होती है, कितना पानी यमुना से आता है हरियाणा छोड़ता है, और क्या गर्मियों में इस पानी की कमी हो जाती है तो कुछ अलग से नियम हैं? क्योंकि सब अगर सरकारें ही इस तरह की बात करेंगी तो आम आदमी, मेरे जैसा आम व्यक्ति, नागरिक सर समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो आप प्लीज जैन सर बताइए हमें। धन्यवाद। देखिए, जो दिल्ली में पानी की मांग और उपलब्धि के आंकड़े हैं वो अभी स्क्रीन पर ही आ रहे हैं। और जैसा ये आंकड़े कह रहे हैं कि 129 करोड़ गैलन की रोज की डिमांड है और सप्लाई जो कम है उसकी वजह से 32 करोड़ गैलन की कमी है। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि अगर कमी 32 गैलन की रफली करीब समझे 20-25% की कमी है, सर, तो अगर इस कमी को सब में बराबर बराबर बांटा जाए तो कुछ इलाकों में जहां पे बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा वहां पर भी पानी दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि वाटर सप्लाई में ऐसा होता है कि अगर एक जगह की पाइपलाइन खराब है या पानी नहीं पहुंच पा रहा तो उसके लिए सिस्टम में रिडंडेंसी रखी जाती है, सर मैं ऑल्टरनेट तरीके। आपको क्षमा के साथ रोकते हुए, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं यहां पर, इसके अलावा मेरे पास ये हमारे रिसर्च टीम ने उपलब्ध कराए हैं अभी, जिसमें यह है कि वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हरियाणा कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है। मतलब दिल्ली को चाहिए सर 719, हरियाणा दे रहा है 1050 क्यूसेक। शाजिया जी भी हमारे साथ हैं, प्रियंका जी भी हैं, दोनों इससे गलत बताएंगे, हमें पता है। लेकिन अब आप हमें बताइए सर कि अगर ऐसा है तो पानी तो एक्स्ट्रा आ रहा है। देखिए, मेरे पास इंडिपेंडेंट कोई सोर्स नहीं है इसको वेरीफाई करने का। पर अगर जरूरत से मतलब जितना आना चाहिए उससे ज्यादा पानी आ रहा है तो फिर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम। और अगर सर इस तरह से दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमें जो पानी मिलना चाहिए जी वो मैं मिल नहीं रहा है, आ रहे हैं शाजिया जी, आ रहे हैं आपके पास, वो पानी हमें मिल नहीं पा रहा है, तो इसकी सत्यता को जांचने का कोई तरीका है सर, शरद सर? हाँ, सत्यता तक वो जांचने का तरीका है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम हो जिसमें कि जो पानी आ रहा है उसको मेजर किया जाए और वेरीफाई किया जाए कि ये कितना सही है। नहीं, और अभी टेक्नोलॉजिकल अभी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अभी कोई इस सिस्टम तरह नहीं की। है सर? पार्डन? अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों कह रहे हैं, उनकी बातों में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हमें पता इसके चलता है? बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं ठीक है कह सर, नहीं सकता। ठीक है सर। प्रियंका जी, प्रियंका जी, क्यों आप बार बार ये कहती हैं कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट है, दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि हरियाणा तो कहता है कि भाई आपको तो 719 क्यूसेक की जरूरत है, हम तो आपको 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। सैयद जी, सभी को नमस्ते। सैयद जी, 2018 में, अच्छा पहले ये बता देती हूँ कि दिल्ली में जो पानी सप्लाई होता है, जो अलॉटेड है, वो 1994 के एक अग्रीमेंट के तहत होता है। उसके बाद 2018 में एक अग्रीमेंट हुआ जो 2025 तक एप्लीकेबल है, जिसके तहत हरियाणा को 1050 क्यूसेक पानी देना होता है। वो ज्यादा नहीं दे रही, ये अग्रीमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। 53rd अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड है। एक सेकंड आपको रोकना होगा, आज्ञा देता हूँ, आप आज्ञा दें प्रियंका जी। देखिए, जो आपने कहा वो आंकड़ा भी यहाँ मेरे पास है, मेरी रिसर्च टीम ने दिया है। 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ, मूनक नहर के द्वारा दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी। 94 में सिर्फ दिल्ली हरियाणा नहीं बल्कि इसमें 5 राज्य आ गए हैं,
5 राज्यों के बीच प्रियंका जी यमुना के जल वितरण को लेकर समझौता हुआ है और उसमें सबसे अधिक पानी दिल्ली को मिला है। इसमें पंजाब और हिमाचल भी शामिल हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा पानी, प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए, दिल्ली को मिला है। सैयद जी, अब आपने जिस तरह आंकड़े पेश किए, मैं उसका आपको आंसर देती हूँ। जो पूरी नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें पानी आता है झेलम, चनाब, झेलम, इंडस, रावी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों का पानी सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनमें से एक दिल्ली भी है। 1993 में, 1994 में एक अग्रीमेंट के तहत पहले पानी मिल रहा था। उसके बाद 2018 में ये लिमिट रिवाइज हुई। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कहा 53rd मीटिंग में 2018 में कि दिल्ली को हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी देगी। फर्क बस इतना है कि हम एमजीडी में बता रहे हैं, वो क्यूसेक में बता रहे हैं। हम आपको यही बता रहे हैं कि 1050 क्यूसेक पानी में से 1050 क्यूसेक पानी में से, क्योंकि अब आप क्यूसेक में बात कर रहे हैं, लगभग 300 क्यूसेक कम है, जो लगभग 250 क्यूसेक कम है, टू बी एब्सोल्युटली राइट। तो जो ट्रांसलेट होता है 100 एमजीडी कम है। हम यही बात कर रहे हैं। अब भाजपा और भाजपा के सारे सांसद मटके फोड़ रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस को वैंडलाइज कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं दिल्ली में। उनको सिर्फ इतना कहना है कि हरियाणा सरकार को बोले कि हमारे हिस्से का पानी दिल्ली का जो 18वीं मीटिंग में डिसाइड हुआ था, जो 53rd मीटिंग में डिसाइड हुआ था 2018 में, वो दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दे दे, क्योंकि 28 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही जो सर ने पहले बात की, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा कि नहीं है कि उन 28 लाख लोगों तक एक बार भी पानी नहीं पहुंच रहा, पर पर्याप्त नहीं है क्योंकि 100 एमजीडी की कमी आ गई है। सर ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं एग्री करती हूं, हमने सीएलसी बनवाया जिससे ट्रांसमिशन लॉस 30% से 5% हुआ। मैं आपको सारे आंकड़े दे सकती हूँ और बहुत कुछ बता सकती हूँ कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किए, जिसको भाजपा कह रही है बार बार लॉसेस में दिखा रही है, जो एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की 10 साल की, वो सारे काम मैं आपको गिनवा सकती हूँ। पर अभी मुद्दा ये है कि हमारी मंत्री आतिशी जी ने, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो उनकी इंटरवेंशन मांग ली, चाहे एलजी साहब हो उनकी इंटरवेंशन मांग ली, चाहे हमारे अधिकारियों हो उनको चंडीगढ़ भेजा हरियाणा सरकार से मिलने के लिए, चाहे हमारे चीफ विप हो वो सीआर पाटिल के पास गए, बार बार जो नए नए जल मंत्री बने हैं, बार बार उनसे मिलने का समय मांगा, उनके पास अभी तक समय नहीं है। आज भी एलजी चिट्ठियां लिख के कह रहे हैं कि हम आपदा को अवसर बना रहे हैं। ये तो भाजपा का वो है तकिया कलाम ना। और अगर उनको लगता है ये अवसर है तो साथ बैठ जाए धरने पे, उनको लगता है आपदा है तो सॉल्व करवा दें। ये क्या कर रहे हैं वो? दिल्ली वालों ने उनको इतना सम्मान दिया, दिल्ली वालों के। प्रियंका जी देखिए, हम जल संकट पे बात करें तो अच्छा है। हम राजनीति पे तो हमेशा बहस करते हैं, आप भी आती हैं, खूब बोलती हैं, खूब अपने विरोधियों को घेरती हैं। शाजिया जी भी आप लोगों पर 10 आरोप लगाती हैं। आज हम सिर्फ पानी की बात करें, उसके समाधान की बात करें। दिल्ली वालों को अगर आज की चर्चा के बाद जरा सी भी राहत मिल जाए, कहीं से कोई उनका समाधान जल संकट का निकला है, तो आप सब लोग आपको धन्यवाद कहेंगे। तो ये निवेदन है आपसे, प्लीज शाजिया जी, यही निवेदन आपके आपसे भी यही निवेदन। सैयद जी, आप जी यही पे निवेदन करती हूँ कि प्लीज दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए। बहुत देर तक पंजाब दिया। शाजिया जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए शाजिया जी, आपने बहुत देर। हाँ, लेकिन प्रश्न मेरा सिर्फ ये है कि क्या ये संभव है और क्या इसका कोई तरीका शाजिया जी नहीं है कि अगर हरियाणा पानी दे रहा है और दिल्ली सरकार इतना स्पष्ट आरोप लगा रही है कि पानी नहीं मिल रहा, तो कुछ आंकड़े सामने रख दिए जाएं, कुछ आईना दिखा दिया जाए और इस पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो। शाजिया जी बताइए प्लीज। सही जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आपदा पे बात करूंगी और किसी भी राजनीतिक अवसरवाद की बात नहीं करूंगी। बहुत धन्यवाद। आपने देखा क्या हुआ इस दिल्ली शहर में शराब घोटाला। शराब घोटाले के बाद अब देखिए ये है आब घोटाला। आब यानी कि पानी। आप सोच रहे होंगे कि अगर पानी की इतनी कमी है इनको तो भी रोकिए, फिर आप मेरे को जवाब देना पड़ेगा। जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चुप रहिए आप
देखिए नहीं सही जी, ऐसे नहीं होगा। देखिए मैं आपसे, आप दोनों से निवेदन कर रहा चुपचाप हूं कि सुनिए मैंने अभी इनकी अपन बात, पानी पे 7 बात करें, मिनट तक सुनी। शराब आप घोटाले मुझे आपको आप पूरा मौका देना आप 6 पड़ेगा। मिनट ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ पानी पर बात कीजिए। नहीं नहीं, मैं उसकी पानी की समस्या बात पर कर रही थी। मैं सही इस क्या, समस्या मुझे को टोक क्यों रहे हैं? आपने क्या टोका? नहीं आपने क्या प्रियंका जी को टोका? जी मैंने, हाँ प्रियंका जी को भी टोका, आपको टोक नहीं रहा हूं नहीं तो शाजिया आप जी। ना टोकिए मुझे, मैं अपनी बात नहीं, करूंगी। हाँ, तो मैंने उन्हें भी जैसे टोका। कि शराब घोटाला हुआ था जी। जिसमें राजस्व का नुकसान हुआ है, वैसे ही दिल्ली जल निगम, मैं आपको आंकड़े बताऊं, जब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी शासन में आई थी तो 600 करोड़ का प्रॉफिट था दिल्ली जल निगम का। आपको पता है 17,000 करोड़ का कर्जा है अभी दिल्ली जल निगम का, और ये बात दिल्ली के हाई कोर्ट ने कही है और कहा है कि आप इसका ऑडिट क्यों नहीं करा रहे। वो 17,000 करोड़ रुपए और पहले के 600 करोड़ रुपए कहां गए? इसी में है सारा मसला। आप देख रहे हैं दिल्ली के लोगों के पास पानी नहीं है, जल निगम के पास पानी नहीं है, टैंकर माफिया के पास बहुत पानी है। हरियाणा सरकार ने लिख कर दिया है और आपने जो आंकड़े दिए हैं उसको बाकायदा रोजाना मॉनिटर किया जाता है। 1050 क्यूसेक छोड़ा गया है रोजाना। अभी भी आज के दिन भी 9 मिलियन गैलन टन दिया गया है। 17 जून को दिया गया था 14, उसके बाद से रोजाना 9 मिलियन गैलन टन। ये औपचारिक आंकड़े मैं बता रही हूं, मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूं, मनोहर कहानियां जिसकी आदत है एक पार्टी को खासतौर से बेवकूफ बनाने की। और सुनिए, वजीरपुर और सोनिया विहार में जो बराज हैं, 10 डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप कर रहे थे, वहां पे 10 साल से, बल्कि 8 साल में, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहती हूं, ड्रेजिंग, डीसिल्टिंग, सफाई नहीं हुई है। यानी कि जो पानी आ रहा है यमुना का, हरियाणा से जो आ रहा है, वो पानी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसमें वेस्टेज है। ये बात कर रही थी 5% की, 65% वेस्टेज था, फिर कम होके वो 48% हुआ, वो भी 8 साल पहले। उसके बाद अभी भी 48% से ज्यादा वेस्टेज है। इन्होंने ना तो पाइपलाइन ठीक कराए, ना ड्रेजिंग कराए। जो कॉन्ट्रैक्टर था, अपने कॉन्ट्रैक्टर को चाह रहे थे, जो L2 था, जो महंगा था, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, उसको काम नहीं दिया और L1 को नहीं करने दिया। तो अभी भी वजीरपुर का यह हाल है। आपको याद है ठीक इसी तरह 3 महीने बाद आप देखेंगे फिर पोल्यूशन का क्राइसिस होगा, लोग खासेंगे, फिर क्या कहेंगे हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। जल मंत्रालय आपके पास क्यों है? क्या कर रहे हैं आप जल मंत्रालय का? और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? उनका क्या लेना देना इस क्राइसिस से? समर एक्शन प्लान में आपने काम क्यों नहीं किया? आपने क्यों टैंकर माफिया को रोका नहीं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाकायदा बुलाया है और समन किया और कहा है कि टैंकर माफिया के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि टैंकर माफिया इतना प्रबल है? इस वादे पर केजरीवाल आए थे सरकार में, क्या वादा था कि टैंकर माफिया को हटाएंगे, कि टैंकर माफिया को प्रबल करेंगे। बाकायदा भावना गौड़ का नाम आ रहा है, जो उनकी एमएलए है, जो टैंकर माफिया में पूरी तरह संलिप्त है। किस तरह से पानी उनको मिल रहा है, लोगों को खरीदना पड़ रहा है। आपको याद नहीं शराब घोटाले में क्या हुआ था कि राजस्व कम हो गया था लेकिन मुनाफाखोरी हुई थी। वैसे टैंकर माफिया की मुनाफाखोरी चल रही है और दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है सीएजी के द्वारा। आप सोचिए कि 70,000 करोड़ का घपला दिल्ली का, ताकि सिर्फ और सिर्फ टैंकर माफिया के साथ काम हो। मिड एक्शन प्लान, जो समर एक्शन प्लान में आतिशी जी आती नहीं है, बेल से जेल, जेल की बेल से कर रही है राजनीति। लेकिन जब बात आती है इसकी तो फिर राजनीति, झूठ मूठ का अनशन। हरियाणा सरकार की गलती है, एलजी की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, दिल्ली पुलिस की गलती है, लेकिन जल मंत्रालय की गलती नहीं है। पानी की बात हो गई हो तो राजनीति अपन आगे करेंगे अगले प्रश्न। दिल्ली जल निगम को देखने वालों की गलती नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? समाप्त कीजिए। हमने आपसे निवेदन किया था कि राजनीति की बातें आगे कर लीजिएगा। अभी पानी, बहुत अच्छे आंकड़े दिए आपने, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। राजनीति बात मैंने की नहीं, मैंने आपको आंकड़े दिए। नहीं, आंकड़ों की बात तो आ गई यहाँ पर राजनीति पे। कोई बात नहीं। हरिशंकर गुप्ता जी, आप क्या बताइए, लोग मर रहे हैं यहाँ पे। हरिशंकर गुप्ता जी, कोई राजनीति नहीं है, कोई दो पार्टियां नहीं है, एक तरफ है आम आदमी पार्टी और बाकी शाजिया जी निवेदन गुप्ता जी को बोलने दीजिए, अगली बार आपकी बारी आएगी। गुप्ता जी, आप तो चलिए नहीं है अब दिल्ली की सरकार में, वर्षों आपकी पार्टी की सरकार यहां पर रही शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में। क्या है पानी का संकट, क्यों होता है पानी का संकट, और अभी आज की स्थिति पर आप क्या कहेंगे कि वाकई हरियाणा पानी नहीं दे रहा है या दिल्ली में पानी आ रहा है उसका ठीक से बंटवारा नहीं हो पा रहा है? देखिए, बड़ी मजेदार बात अभी प्रियंका कक्कड़ जी ने कही और बहुत सारी नदियों का नाम लिया, जिसमें ये कहा कि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर इन नदियों के माध्यम से पानी दिया जा रहा।
एक बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी नॉर्दर्न स्टेट, पंजाब हो गया या हरियाणा हो गया या दिल्ली हो गया, इसका अपना कोई सोर्स पानी का नहीं है जहां से पानी इनको मिलता है। पीछे से नदियां आती हैं, वो पानी इनको देती हैं और पानी में लोगों को पूर्ति की जाती है। लेकिन पंजाब में, हरियाणा के अंदर वाटर क्राइसिस नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में वाटर क्राइसिस होता है। पिछले 10 साल से सही साहब एक साल भी ऐसा नहीं गया, आज वाटर क्राइसिस हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, लेकिन यह स्थिति हर साल रहती। एक साल भी ऐसा नहीं गया जबकि पानी के लिए दिल्ली में हाहाकार नहीं मचता है, बहानेबाजी होती है, आंकड़े पेश किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन मैं आज यहां पर यह कहूंगा कि दिल्ली को जितना पानी मिल रहा है वो बहुत काफी है। दिल्ली के तमाम लोगों की, बावजूद इसके कि पॉपुलेशन दिल्ली की हर साल बढ़ रही है पानी की पूर्ति के लिए। अब कमी कहां पर है? कमी यह है कि दिल्ली में 58% पानी जल बोर्ड की अपनी कमी के कारण से, कुप्रबंधन के कारण से, कुप्रशासन के कारण से दिल्ली का पानी वेस्ट हो रहा है। जमीन से नीचे, जमीन के ऊपर जो पाइपलाइनें इनकी बिछी हुई हैं, मैं खुद विधायक रहा हूं, मैंने खुद अपने विधायक रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया था। जमीन के नीचे जो लाइनें हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर फुट के ऊपर लीकेज है। उसको चेक करने के लिए इनके पास उपकरण भी है, चेक कर सकते हैं, उनको दूर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। पूरा 11 महीना ये सोते रहते हैं, 10 महीना सोते रहते हैं, और जब गर्मियां आती हैं, लोग झुलसते हैं गर्मी के अंदर, तब वहां पर पानी की किल्लत होती है, पानी के लिए हाहाकार मचता है, और सबसे ज्यादा सफर जो करते हैं गरीब लोग करते हैं। और इनके कार्यकर्ता झुग्गियों के अंदर, जेजे कॉलोनीज के अंदर आरओ मशीन लगाकर जहां फ्री पानी मिलना चाहिए, पानी की बिक्री करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं ये कहूंगा कि आप पार्टी सरकार का टोटल फेलियर है ये, ठीक है, कि दिल्ली को पानी नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। गुप्ता जी, ठीक है सर। सर, आपने बहुत अच्छे आंकड़े भी रखे, बात भी बताई पुरानी, लेकिन आपने 10 सालों से पहले की बात अगर आप बता देते, मैंने कहा भी था आपसे जब आपकी सरकार हुआ करती थी, तो क्या तब भी इसी तरह का संकट होता था? वो आपने बताया नहीं, आगे बताइएगा सर। बिल्कुल नहीं होता था, जल बोर्ड प्रॉफिट में था। हमारे मुख्यमंत्री उस समय जो मुख्यमंत्री करोड़ का प्रॉफिट उस समय जो, एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट शाजिया जी, उस समय जो हमारी मुख्यमंत्री होती थी, वो रोज के हिसाब से इस बात का संज्ञान लेती थी कि दिल्ली के अंदर पानी का संकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जिम्मेदार आदमी कौन सा ऐसा है? सर, हो गया, आपने कह दिया कि आप नहीं हुआ करता था, मुख्यमंत्री ऐसा है। ठीक है सर। सर विभाग भारती सर, करेंगे राजनीति की बात, अभी पानी की बात। गुप्ता जी, प्रियंका जी, गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका जी, जल मंत्रालय की बात कर रहे हैं। शाजिया जी, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड शाजिया जी, प्रियंका जी। सही जी, जल मंत्रालय किसके पास है? बिल्कुल सही बात। तो आतिशी कहदे की बजाय हमें हड़ताल नहीं करनी है। ठीक है, शाजिया जी आ रहे हैं, दे देती हूँ। अरे सबको पता, अयोग्य हूँ, सबको पता है, ये तो दिल्ली के हर नागरिक को पता है।